नोआखाली प्रतिकार के नायक स्वतंत्रता सेनानी मथुरा सिंह की जयंती मनाई गई। आरसीपी सिंह, अजीत कुमार, मनोज शर्मा, जनक राम सहित कई नेता रहे मौजूद। जहानाबाद जिले के नामचीन पहलवान और आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर शिरोमणि मथुरा सिंह की 128वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। धर्म जागरण सम्मेलन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मगध विचार मंच के तत्वाधान में 23 जुलाई को हर साल शहर में जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार कृष्णा गार्डन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, अजीत कुमार, मनोज शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। लोगों ने मथुरा सिंह को याद करते हुए उनकी वीरता और आज़ादी में योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। भारत राष्ट्र की पहचान को काफी आगे बढ़ाया, लेकिन इतना तय है मिलेंगे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना अतुल्य योगदान दिया। मगध की पहचान क्या रही? मगध की पहचान रही हमारी बोली, हमारा खान पान, हमारे विवाह के अवसर पर, हमारे जन्म के अवसर पर, हमारे मृत्यु के जिन्ना भी है। और ऐतिहासिक के एक चिट्ठी है, कई बार तो आगे बोली जा चुकी है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक ऐतिहासिक चिट्ठी है जो जिन्ना ने माउंटबेटन को लिखी थी। जिस समय जिन्ना ने माउंटबेटन को वो चिट्ठी लिखी और उन्होंने उल्लेख किया कि बंगाल के बाद मैं सीधा बिहार आया हूं और बिहार में जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों की जो हत्या की गई है, जो 5,000 10,000 की हत्या है, उन्होंने कहा कि मैं गया और पटना रेलखंड में घूमा हूं। क्लियर बम आ गया है जिसमें कहा क्या जाता है कि म्यूचुअली एग्री डिस्ट्रक्शन। पता है कि अगर आप आक्रमण करेंगे, आप बम चलाएंगे, दूसरा चलाएगा तो दोनों का नाम। ये मैड शब्द है, मैड, एमएडी, म्यूचुअली एग्री डिस्ट्रक्शन। 47 के पहले, 45 के पहले नहीं था। हिरोशिमा पर जब बम गिरा तभी ना। तो आज आप आक्रमण के जरिए, हथियार की बदौलत दुनिया पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। ये समय समाप्त हो गया। आज आप सुनिए साहब, जिस अंग्रेज का उसका जो साम्राज्य था सूर्यास्त नहीं होता था, और आज यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी कितनी बची है? अगर स्कॉटलैंड अलग हो गया, जिसको हमारे टाइप के लोग मनाते रहते हैं, तो हमारे बिहार से भी छोटा हो गया। 75 साल में कितना बड़ा बदल गया। इसलिए आज आप जब देखिए 75 साल के बाद क्या स्थिति है। आज जो हम पर शासन करता था, जो हमारा राजा होता था, महारानी होती थी, उससे हम आर्थिक क्षेत्र में आगे चले गए। नहीं तो प्रेरित हुआ समाज अपने आप को स्वयं बड़ा बना लेगा, किसी की जरूरत नहीं। हमको ये बात चलाना पड़ेगा क्या शिवाजी बड़े हैं कि चंद्रगुप्त बड़े? सबकी अपनी अपनी भूमिका है। आप कल्पना करिए, पूरा का पूरा उत्तर भरता था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, शिवाजी का तो बहुत छोटा था। जहानाबाद में नहीं होगा, समझिए, जहानाबाद से थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन औरंगजेब को शिवाजी पत्र लिखते हैं कि तुमने बनारस का मंदिर तोड़ा है, लगता है हमको तलवार लेकर उत्तर में आना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय दृष्टि है, हमको ये समझना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने राष्ट्रीय दृष्टि रख करके इस समाज के लिए काम किया है, हमको उनको कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है। हम बड़े मन के लोग हैं, बड़े मन से विचार करेंगे तब देश बड़ा होगा। और क्यों करना है? ये संकट क्यों आता है? ये संकट इसलिए आता है जो हमारे पहचान का संकट है। पहले के वक्ताओं ने कहा बिहार तो नाम नहीं था, बंटवारा हो तो बिहार नाम था क्या? आज 23 जुलाई को हम लोग स्वर्गीय मथुरा बाबू का 128वां जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्र के विकास में मगध की भूमिका विषय पर चर्चा हो रही है।
स्वर्गीय मथुरा बाबू 1938 के जब भारत में दंगा हुआ था उसमें सक्रिय भूमिका निभाए थे लोगों को जनजाति बचाने में। तो ऐसे वीर हिंदू वीर का जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। माननीय सह क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्री राम कुमार जी मुख्य वक्ता हैं। माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी अतिथि हैं। माननीय श्री जनक चमार जी, माननीय श्री मनोज शर्मा जी, माननीय श्री अजीत कुमार जी व माननीय इंजीनियर अवधेश कुमार जी लोग मुख्य अतिथि हैं, वक्ता हैं। इनका गरिमामयी उपस्थिति है। साथ ही इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन और इस क्षेत्र ही नहीं मगध के प्रबुद्धजन यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कहेंगे उनकी जीवनी के बारे में आप? उनकी जीवनी के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ मगध में मथुरा बाबू नहीं रहते तो जिस तरह से नोआखाली में दंगा हो रहा था, वहाँ से हिंदुओं को मार काट के ट्रेन से भर के भेजा जा रहा था, तो इधर भी यही हाल होता। हिंदुओं के अस्मिता के रक्षा के लिए वो आगे आए और उनके साथ फिर बाकी सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए। मथुरा बाबू का इस क्षेत्र के उसके बाद शांति कायम हो गया। तो मगध क्षेत्र में 1938 में तत्कालीन शांति स्थापित करने में, लोगों को भयमुक्त करने में मथुरा बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको कि संघ अपने हिसाब से उनका जन्मतिथि मनाता है।